आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको हाई फीवर हो, और हाई से मेरा मतलब है 103, 104, और ऐसे में आपने इतनी ताड़म तोड़ परफॉर्मेंस दी हो, ऑफिस में काम इतना ताड़म तोड़ किया हो कि तालियों की गड़गड़ाहट रुके ही नहीं समझे? बताती हूँ। बात है 1989 में आई फिल्म चालबाज की। ना जाने कहां से आई है ये लड़की, वो वाला गाना। उस गाने का शूट था, रात का समय था, सेट तैयार था, बारिश का सीक्वेंस था, पूरा गाना ही बारिश में होना था और श्रीदेवी जी का वेट हो रहा था। श्रीदेवी जी जब अपनी मदर के साथ सेट पर पहुंची तो पता चला कि उनको हाई फीवर है। ऐसे में उनकी माँ ने डायरेक्टर मिस्टर पराशर को बोला कि उस दिन श्रीदेवी जी शूट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी हाई फीवर था। अब माँ की चिंता जायज थी। मिस्टर पराशर का जो दिल था वो ये कह रहा था कि हाँ, श्रीदेवी जी को शूट नहीं करना चाहिए, पर उनका दिमाग कुछ और कह रहा था। उनको अपकमिंग स्ट्राइक के बारे में पता था जो इंडस्ट्री में होने वाली थी, और इसका मतलब ये था कि अगर उस रात को वो शूट नहीं हुआ, सेट जिसके लिए लगा था, तो ये गाना कैन हो जाएगा, शायद ये गाना कभी बन ही ना पाए। और ये जो उनकी दिक्कत थी ना, ये श्रीदेवी जी भी समझ रही थी। श्रीदेवी जी को इस गाने के कैलिबर में बहुत ज्यादा भरोसा था। उनको पता था कि इस गाने की इंपॉर्टेंस क्या है उनके करियर के लिए। उनको विश्वास था कि ये गाना हिट होगा और उनके करियर में 4 चांद लगाएगा। अब उन्होंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश करी, पर माँ तो माँ है। माँ का कमिटमेंट अपनी बेटी के लिए टस से मस नहीं हुआ। अब ऐसे में श्रीदेवी जी ने पराशर जी को बोला, साइड में ले जाकर थोड़ा धीरे से, कि सर आप ना मेरी मम्मी को एक फिल्म मैगजीन और एक कोल्ड ड्रिंक देकर मेकअप रूम में बैठाइए, उनको वहां सेटल करवाइए और देखिएगा उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगी ना तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। अब मिस्टर पराशर ने वो बात मानी और उनको सेटल करवाया। शूट शुरू ही होने वाला था कि इस बार श्रीदेवी जी के जो मैनेजर थे उस टाइम पे, हरी सिंह जी, वो आ गए और उन्होंने कहा, मैम आप ये शूट नहीं कर सकती, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और ये कहना था और श्रीदेवी जी ने उनको भी बारिश में खींच लिया, और हरी सिंह जी ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे पानी में ड्रेंच हो चुके थे। करते क्या ना करते उनको भी हटना पड़ा। अब इसके बाद शूट शुरू हुआ, शूट खत्म हुआ। ये शूट बिल्कुल इजी नहीं था। पूरे शूट के दौरान पूरी टीम हक्की बक्की होकर श्रीदेवी जी को देख रही थी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि शायद उनको दिक्कत हो रही है, वो कपकपा रही हैं और बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए शूट करना। इनफैक्ट मिस्टर पराशर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप आज ये गाना जाकर देखें यूट्यूब पे, यू विल सी अ मोमेंट जहां पर उनकी आंखें लाल हैं, और वो इसलिए क्योंकि उस समय उनका फीवर बढ़ गया था, उनको कपकपाहट हो रही थी, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी। बावजूद इसके श्रीदेवी जी के माथे पर एक शिकन नहीं आई और उन्होंने गाने में एक बार कहीं अपनी वजह से दोबारा टेक नहीं करवाया। शूट नहीं रुका। 2 बजे रात को शूट खत्म हुआ, और जब शूट खत्म हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई, और साथ ही साथ श्रीदेवी जी इतना खुश थी शूट से कि शूट खत्म होने के बाद एज अ प्रेजेंट उन्होंने ना सिर्फ अपनी यूनिट को बल्कि स्टूडियो में प्रेजेंट हर इंसान को एज अ प्रेजेंट कुछ अमाउंट दिया, हर जने को। एंड शी डिक्लेयर्ड दैट टीम वी क्रिएटेड अ क्लासिक टुडे, एंड हाउ करेक्ट शी वाज। और जब ये जो उनका विश्वास था इस गाने में, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो शूट किया, वो तब्दील हुआ अवार्ड्स में। वो समझ में आया जब लोगों का रिएक्शन आया। श्रीदेवी जी वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस मूवी। सरोज खान जी वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी फॉर दिस सॉन्ग, एंड कविता कृष्णमूर्ति जी वाज नॉमिनेटेड फॉर दिस सॉन्ग। और इसीलिए दोस्तों मैंने ये बात शुरू में कही थी कि ताड़म तोड़ परफॉर्मेंस के बाद तालियों की गिड़गिड़ाहट नहीं रुकी। और साथ ही साथ ये कोई एक बिहाइंड द सीन्स की नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये दिखाता है कि एक्टर्स की जिंदगी जितनी आसान पर्दे पर दिखती है उतनी आसान होती नहीं। और साथ ही साथ कमिटमेंट इज द की टू सक्सेस, ये जो एक क्लीशे सा रूल हमें बार बार सुनाई देता है ना, ये मुझे लगा ये स्टोरी पढ़ने के बाद, कि रिसर्च करने के बाद, कि कमिटमेंट कल भी, आज भी और कल भी की टू दी सक्सेस रहेगा। इसे कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। तो क्यों दोस्तों, क्या ये कहानी आपको पता थी? और ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच, और उसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर स्टोरीज ढूंढ पाऊं आप सबके लिए। So on this note, till the next time we meet again, bye bye for now.